सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों बीएसएफ में जो एक नई भर्ती आई थी जिसमें एक पद था कांस्टेबल स्टोरमेड का, जो 10वीं पास बच्चे अप्लाई कर सकेंगे। और दोस्तों यहाँ पर काफी बच्चे हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या गुरुजी ये जो कांस्टेबल स्टोरमैन की भर्ती है, क्या इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई कितने हो रहे हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं, साथ में इस भर्ती में पोस्ट की संख्या बढ़ेगी या ना बढ़ेगी, साथ में स्टोरमैन का जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है हम कहां से लेकर आएंगे, कहां बनता है, कैसे बनता है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम आप लोगों को जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर पोस्ट की संख्या देख लीजिए, समझ गए दोस्तों। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर पोस्ट की संख्या देख लीजिए कि पोस्ट की संख्या कितनी है। बीएसएफ में जो कांस्टेबल स्टोरमैन की भर्ती आई है आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर ये बीएसएफ में कांस्टेबल स्टोरमैन की भर्ती है। कुल पोस्ट 3 है, कुल 3 पोस्ट है इस भर्ती में, समझ गए। कांस्टेबल स्टोरमैन यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर यूआर के लिए 2 पोस्ट है, समझ गए। ऑल इंडिया की बात करते हैं, एससी के लिए 1 पोस्ट है, ना ओबीसी के लिए पोस्ट है, ना एसटी के लिए पोस्ट है, समझ गए। केवल 3 पोस्ट है ऑल इंडिया, 3 पोस्ट स्टोरमैन का। देखिए यहाँ पर पे मैट्रिक्स लेवल है 21,700 लेकर 69,100। जो कांस्टेबल ट्रेड्समैन वाले बच्चों को जो पेमेंट मिलता है वह पेमेंट आपको इसके अंदर मिलेगा कांस्टेबल स्टोरमैन का। और दोस्तों यहाँ पर काफी सारे बच्चे हमसे क्वेश्चन भी किए कि ये जो 3 पोस्ट है क्या इसमें भर्ती की संख्या बढ़ेगी। तो दोस्तों इस नोटिस में यहाँ पर देख लीजिए, वैकेंसी आर सब्जेक्ट टू चेंज में इंक्रीज और डिक्रीज ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। बीएसएफ समझ गए, राइट मतलब बीएसएफ के पास इसका राइट मतलब कि है कि ये भर्ती को घटा भी सकती है, बढ़ा भी सकती है। तो लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये भर्ती घटेगी तो नहीं, लेकिन भर्ती आगे चलकर बढ़ने का ज्यादा चांस है। जिस तरह से इस भर्ती में यदि हम दोस्तों कांस्टेबल स्टोरमैन में बात करें फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई का, तो जहां तक दोस्तों मेरे पास जितना कॉल और मैसेज आया है, वीडियो के नीचे कमेंट आया है, टेलीग्राम पे मैसेज आया है कि भाई कांस्टेबल स्टोरमैन का हम एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कैसे बनाए, हमने देखो बना लिया है। तो कोई बता रहा है कि हमने अप्लाई कर दिया गुरुजी, अब इसका प्रोसेस क्या है ये हमें बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर जिस तरह से ये 3 पोस्ट है और जिस तरह से फॉर्म अप्लाई हो रहा है, तो लगभग इस भर्ती में इस 3 पोस्ट के लिए 10,000 से 20,000 लगभग समझ लीजिए 20 से 30,000 फॉर्म अप्लाई हो ही जाएंगे, उससे ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन जिस तरह से मेरे पास मैसेज आया है उस तरह से हम देख रहे हैं, लगभग समझ लीजिए कि काफी बच्चे लगभग फॉर्म अप्लाई कर ही रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो देखने के लिए 3 पोस्ट है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं बना है, कहाँ बनवाने जाए। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बोलेंगे चलो 3 पोस्ट तो है लेकिन हम अप्लाई करेंगे, यदि 3 पोस्ट में भी हमारा कहीं हो गया। तो इसलिए दोस्तों इसमें समझ लीजिए कि कुछ भी होगा तो लास्ट डेट तक इसमें लगभग 30 से 40,000 फॉर्म डल ही जाएंगे इस भर्ती में, समझ गए। रही बात आगे चलकर भर्ती बढ़ाने की, तो दोस्तों इसमें वैकेंसी की संख्या बढ़ सकती है। जिस तरह से फॉर्म डाले रहा है तो बीएसएफ इसको देखते हुए भर्ती की संख्या लगभग में 30 या 40 या 50 भर्ती की संख्या कर सकती है कांस्टेबल स्टोरमैन में। चलिए जी, जो भी स्टूडेंट यदि आगे कांस्टेबल स्टोरमैन में डालना चाहते हैं तो उनको हम जरा बता दें। कांस्टेबल स्टोरमैन में जो अप्लाई कर रहे हैं स्टूडेंट, वो देख लीजिए 20 साल से लेकर 25 साल के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। 20 से लेकर 25, समझ गए, 20 साल से लेकर 25 साल के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर एससी एसटी को 5 साल, मतलब एसटी एसटी 20 से लेकर 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। और ओबीसी 20 से लेकर 28 साल तक अप्लाई कर सकते हैं कांस्टेबल स्टोरमैन में, समझ गए। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, नीचे आते हैं तो नीचे यहाँ पर देख लीजिए सारी चीजें आप लोगों को बता दी गई है कि आयु में क्या छूट मिलेगा। आप देखिए यहाँ पर सब कुछ बता दें कांस्टेबल स्टोरमैन में। तो कांस्टेबल स्टोरमैन में 10वीं पास बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, समझ गए। 10वीं में उनका साइंस होना चाहिए, विज्ञान होना चाहिए 10वीं में। इसके बाद मस्ट हैव 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस, समझ गए, 2 साल का उनके पास काम का अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। गवर्नमेंट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, किसी भी सेक्टर में, किसी कंपनी में, प्राइवेट में, किसी भी सेक्टर में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में उनका 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे मान के चलिए आप रोड बनाने वाले कंपनी में काम कर रहे हैं, रोड बनाने वाला जैसे कोई कंपनी है, मान के चलिए XYZ, ये कंपनी है रोड बनाने वाला, उसमें कंक्रीट आएगा, सीमेंट आएगा, बालू आएगा, गिट्टी आएगा, छड़ आएगा,
तो वह हो गया स्टोर। और स्टोर मेन मतलब कितना गिट्टी गया, कितना बालू गया, कितना छड़ गया। जैसे किसी बड़ा मोटर कंपनी है, समझ गए, जैसे कोई सर्विस सेंटर है, बाइक का सर्विस सेंटर, वहां पर आप काम कर रहे हैं, कौन सा पार्ट गया, सारा डाटा एक्यूरेट करना, तो वही हो गया स्टोर मेन का काम। जहां स्टोर पड़ा हुआ है और आप उसका देखभाल करने वाले हो, कोई भी उसमें से सामान आया और गया तो उसकी आपको जानकारी होनी चाहिए, आप उनका डाटा एंट्री हो, तो वही हो गया स्टोर मेन। वहां से आप एक्सपेंस सर्टिफिकेट बना सकते हैं 2 साल का। वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर हैविंग पीरियड एवल्यूशन, यहाँ पर बताया गया एक्सपीरियंस परफॉर्मेंस, समझ गए, कंप्यूटर का आपको नॉलेज होना चाहिए, टाइपिंग का नॉलेज थोड़ा होना चाहिए, कंप्यूटर ऑन करने का ऑफ करने का नॉलेज आना चाहिए, जैसे कितना सामान कौन सा गया उनको आपको डालना आना चाहिए। तो दोस्तों स्टोर मैन में यदि आप लोग अप्लाई कीजिएगा तो किसी भी सेक्टर से, प्राइवेट सेक्टर से, गवर्नमेंट सेक्टर से, ऑर्गेनाइजेशन से, किसी भी यूनियन से, आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट 2 साल का बनवा के इसमें अप्लाई कर सकते हो, 10वीं पास बच्चे, समझ गए। पोस्ट की जो संख्या हम बात करें दोस्तों तो केवल 3 पोस्ट है इस भर्ती में, समझ गए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सब कुछ बता दिया गया है, हाइट चेस्ट सब कुछ बता दिया गया है। तो कांस्टेबल स्टोर मैन में देख लीजिए, हाइट 165 सेंटीमीटर लग रहा है और फीमेल को 150 सेंटीमीटर लग रहा है, चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर आपको कांस्टेबल स्टोरमैन में लगने वाला है। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग इस भर्ती में यदि अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर दीजिए। केवल 3 पोस्ट है, समझ गए। और देख लीजिए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर जो आप लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस है, तो देख लीजिए हम आप लोगों को सिलेक्शन प्रोसेस दिखा देते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हम आते हैं और यहाँ पर सेकेंड प्रोसेस में देख लेते हैं, ये यहाँ पर चलते हैं इसमें, स्टोर देख लीजिए। पहले यहाँ पर आप लोगों को बता दे कि स्टोर मैन में जो है, देख लीजिए द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल स्टोर मैन में यहाँ पर आप लोगों को पहले फिजिकल है, समझ गए, पहले फिजिकल है, 5 किलोमीटर 24 मिनट में रनिंग करना होगा, समझ गए, 5 किलोमीटर 24 मिनट में रनिंग करना होगा। और फीमेल को 1.16 मीटर 8 मिनट 30 सेकंड में रनिंग करना होगा कांस्टेबल स्टोरमैन में। फिर आप लोगों को एग्जाम लिया जाएगा, फिर आप लोगों को मेडिकल करवाया जाएगा। तो हमारे जितने भी बच्चे हैं तैयारी में लग जाइए जो इसमें अप्लाई किए हैं। यदि दोस्तों आप लोग इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के लिए हमने आप लोगों को वीडियो बनाकर बता दिया कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको कहाँ बनाना है, कांस्टेबल स्टोर मैन में, समझ गए। स्टोर मैन में केवल 3 पोस्ट है, लेकिन दोस्तों अनुमान है कि आगे जाके इसमें लगभग 50 से 60 पोस्ट की संख्या बढ़ सकती है, कंफर्म नहीं है, लेकिन सूचना है कि इस पोस्ट में भर्ती की संख्या बढ़ेगी कांस्टेबल स्टोर मैन में। अभी 3 दी गई है, लेकिन आगे जाकर भर्ती को इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो दोस्तों यदि हम फॉर्म डालने की बात करें तो फॉर्म इसमें अच्छा खासा समझ लिया अप्लाई हो रहा है। और यदि आप लोगों को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कैसे बनाना है ये हमने बता दिया, और लास्ट डेट क्या रहने वाला है आप लोग देखिए। अप्लाई करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर बीएसएफ के रिक्रूटमेंट वेबसाइट पर आ जाना है, और देखिए इसका लास्ट डेट है 15 अप्रैल। 15 अप्रैल को कांस्टेबल स्टोरमैन का लास्ट डेट आ जाएगा। यदि जो भी बच्चा अप्लाई करना चाहते हैं तो फटाफट जाइए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कहीं से बनवा लीजिए। हमने आपको बता दिया एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट 2021 से 22 का बना होना चाहिए, 23 का बना नहीं होना चाहिए, उसमें सिग्नेचर मोहर 2022 का बैक डेट का होना चाहिए। तो जाइए बनवाइए। यदि आप लोग अभी अप्लाई करना चाहते हैं तो फटाफट अप्लाई कर लीजिए। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक दोस्तों।